Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to deal with some sentences based on the future perfect tense to be used in your regular fluently speaking English course day 24. तो आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल और शैल प्लस हैव का प्रयोग करना है। विल शैल प्लस हैव के बाद आपको मेन वर्ब 3 क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल रूप लाना है और तब जरूरत के अनुसार ऑब्जेक्ट एटसेट्रा का प्रयोग करें। सारे फ्यूचर टेंसेस में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, शैल का प्रयोग नॉर्मली फर्स्ट पर्सन्स के साथ और बाकी सारे पर्सन्स के साथ विल का प्रयोग करें। यदि एक्शन पर स्ट्रेस देना हो तो विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का प्रयोग करें। यदि ऐसा नहीं करते तो लास्ट में एडवर्ब इंडीड का प्रयोग कर दें। तो यदि आपको कहना है कि वह वहां पहुंच चुका होगा, याद रखें दोस्तों, चुका होगा, चुकेगा, इस तरह से अंत होने वाले हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आधारित करके बोलेंगे। तो यदि आप कहना चाहते हैं वह वहां से लौट चुका होगा, वह वहां से लौट चुका होगा या वह वहां से लौट चुकेगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात है। आप बोलें ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम देयर, वह वहां से लौट चुका होगा। ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम देयर। मां खाना पका चुकी होगी, मां खाना पका चुकी होगी, मदर विल हैव कुक्ड। मां खाना पका चुकी होगी, मदर विल हैव कुक्ड। क्या वह घर जा चुका होगा? सवाल करते हैं। क्या वह घर जा चुका होगा? तो आप इसे अंग्रेजी में बोलें विल ही हैव गॉन होम। क्या वह घर जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन होम। वह वहां से लौट चुका होगा, ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम देयर। मां खाना पका चुकी होगी, मदर विल हैव कुक्ड। क्या वह घर जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन होम। यदि आप कहना चाहते हैं हम लोग
कल इस समय तक लौट चुकेंगे। हम लोग कल इस समय तक लौट चुकेंगे, तो आप बोलें वी शैल हैव रिटर्न्ड बाय दिस टाइम टुमारो। हम लोग कल इस समय तक लौट चुके होंगे। वी शैल हैव रिटर्न बाय दिस टाइम टुमारो। मैं कल तक इस काम को अवश्य कर चुकूंगा, स्ट्रेस देना चाहते हैं। मैं कल इस समय तक यह काम कर चुकूंगा। स्ट्रेस है, मैं कल इस समय तक यह काम कर ही चुकूंगा। थोड़ा स्ट्रेस दे दें। मैं कल इस समय तक यह काम कर ही चुकूंगा, तो आई के साथ विल लाएं। आई विल हैव डन दिस वर्क by this time tomorrow। और यदि आप विल की जगह शैल ही लाना चाहते हैं तो लास्ट में इंडीड का प्रयोग कर दें, और आई शैल हैव डन दिस वर्क by this time tomorrow indeed। स्ट्रेस देने के लिए विल के जगह शैल, शैल के जगह विल, आई के साथ हम नॉर्मली शैल लाते हैं, यहां विल का प्रयोग किए। और यदि ये रिवर्स यूज नहीं करते तो हम लास्ट में एडवर्ब इंडीड का प्रयोग करेंगे। फिर यदि आप कहना चाहते हैं कि वह मेरा काम अवश्य कर चुकेगा या कर चुका होगा, तो आप बोलें he shall have done my work, he shall have done my work, or he will have done my work indeed। फिर यदि आप इस टेंस के सेंटेंसेस में कोई एडवर्ब क्लॉज लाना चाहते हैं तो याद रखें एडवर्ब क्लॉज की क्रिया आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे। यदि आप बोलना चाहते हैं जब वर्षा होगी तो सारे फसल
सूख चुके होंगे। जब वर्षा होगी तो यानी तब तक सारे फसल सूख चुके होंगे, तो आप बोलें व्हेन इट रेन्स ऑल द क्रॉप्स will have dried up। जब वर्षा होगी तो सारे फसल सूख चुके होंगे। When it rains, all the crops will have dried up। मेरे आने के पहले वह जा चुकी होगी। मेरे आने के पहले वह जा चुकी होगी। यदि आप ऐसा बोलना चाहते हैं, मेरे आने के पहले वह जा चुकी होगी। She will have gone। मेरे आने के पहले बिफोर आई कम, मेरे आने के पहले वह जा चुकी होगी। शी विल हैव गॉन बिफोर आई कम। इस टेंस में हम यदि अनुमान पर आधारित बात बोलना चाहते हैं, वह वहां पहुंच गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, तो फिर विल शैल के जगह पर आप मे का प्रयोग करें मॉडल वर्ब में। और यदि अनुमान में आप श्योर होते हैं, थोड़ा सा सर्टेनिटी लाना चाहते हैं, वह वहां अवश्य पहुंच गया होगा, तो फिर मे के जगह पर मस्ट का प्रयोग करें। यदि आप कहना चाहें वह वहां पहुंच गया होगा, नॉट चुका होगा, पहुंच गया होगा। ये गया होगा आपका अनुमान बता रहा, वह वहां पहुंच गया होगा, तो आप बोलें ही मे हैव रीच्ड देयर। वह वहां पहुंच गया होगा, ही मे हैव रीच्ड देयर। और यदि इस पर स्ट्रेस देते हैं कि वह वहां अवश्य पहुंच गया होगा, अवश्य पहुंच गया होगा, तो फिर आप बोलें ही मस्ट हैव reached there। he must have reached there। so दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप will shall have प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करें। उसमें यदि एडवर्ब क्लॉज आता हो तो उस एडवर्ब क्लॉज की क्रिया का अनुवाद फ्यूचर की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाएं। यदि क्रिया पर स्ट्रेस देना हो तो आप विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का प्रयोग करें। यदि ऐसा नहीं करते तो वाक्य के अंत में आप एडवर्ब इंडीड का प्रयोग कर दें। फिर यदि आपके सेंटेंसेस में या होगा, आ होगा, उसने अपना थैला गाड़ी में छोड़ दिया होगा, वहां वर्षा हुई होगी, इस तरह से जहां अनुमान बोले तो मॉडल वर्ब विल शैल की जगह पर मॉडल वर्ब मे का प्रयोग करें। और यदि आप सर्टेनिटी लाना चाहते हो तो मे के जगह पर मस्ट का प्रयोग करें। जैसे वह वहां पहुंच गया होगा, ही मे हैव रीच्ड देयर। वह वहां अवश्य पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड देयर। वहां वर्षा हुई होगी, इट मे हैव रेन्ड देयर। वहां वर्षा जरूर हुई होगी, इट मस्ट हैव रेन्ड देयर। इस तरह से फ्रेंड्स, आप मेरे हर क्लास में दिए गए वाक्यों का नित दिन अभ्यास करें। सुबह से ही शुरू कर दें बोलना बड़बड़ाना और बार बार उसे दोहराएं। आईने के सामने खड़े होकर उन्हें बोलें, तो मेरा विश्वास है, मेरा दावा है, यू विल बी फ्लुएंट
एट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।